Hello everyone, welcome to this YouTube channel. I am Protap and I qualified the GLET exam in 2018. I know that during this COVID-19 situation, we all are slightly depressed about our academic, personal or any various types of competitive exam study. But today I will discuss about the strategy for qualify the GLET exam. And not only qualify, it must be require good rank within top 20 candidates. If you secure your rank between 25, then you have most chances to take admission in Government B.Pharm College of West Bengal. So anyway, I explain the full strategy about the GLET pharmacy in Hindi language. Okay. तो एट फर्स्ट जानना होगा कि जीलेट फार्मेसी क्या है। एक्चुअली जीलेट एग्जाम इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी दोनों के लिए कंडक्ट किया जाता है, पर हम यहाँ पे ऑब्वियसली जीलेट फार्मेसी के लिए बात करेंगे। GLET means the Joint Entrance for Lateral Entry Test. It is a state level examination for admission into B.Pharm course in West Bengal. और हर साल जून और जुलाई महीना में वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड इस एग्जाम को अरेंज करता है। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या है? तीनों क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट को मस्ट बी वेस्ट बंगाल का रेसिडेंशियल होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के लिए ये मैंडेटरी। सेकेंड क्राइटेरिया, कैंडिडेट को कोई भी पीसीआई या फिर कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करना होगा। वो कॉलेज बाहर स्टेट का भी हो सकता है और वेस्ट बंगाल का भी हो सकता है। एंड 3 नंबर क्राइटेरिया है कि B.Pharm फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को बैठ सकता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइनल ईयर का ही होता है। अभी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और टोटल क्वेश्चन रहता है 100। 1 करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क रहता है और एक आंसर अगर गलत होगा तो उसके लिए 0.25 मार्क्स रिडक्शन होगा। टोटल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और टाइम रहता है 2 घंटा। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिमांड मतलब आफ्टर क्वालिफाइंग द GLET एग्जाम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर want to take admission into the Jadavpur University, then Institute of Pharmacy जलपाईगुड़ी, then another college। ठीक है। तो चलिए फिर आप जानते हैं कि GLET फार्मेसी का सिलेबस क्या है एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। GLET का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है वहां पे फार्मेसी का कुछ डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं किया जाता है। वहां पे सिर्फ लिखा रहता है डिप्लोमा लेवल सिलेबस इन फार्मेसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इस 12 सब्जेक्ट को दोनों टाइप्स में डिवाइड किया हूँ, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट मीन्स इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, वेरी केयरफुल। और माइनर सब्जेक्ट मतलब इसको थोड़ा सा जस्ट ओवरलुकिंग करके जाना। ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 एंड 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, फार्माकोलॉजी, कॉग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। माइनर सब्जेक्ट में हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टोटल ऑल सब्जेक्ट को हम बोल देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा जस्ट हाईलाइटेड करके पढ़ना होगा। ठीक है। तो फर्स्ट है कि फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 में फर्स्ट है डोजेस फॉर्म में क्लासिफिकेशन एंड देयर यूज एंड कौन सा डोजेस फॉर्म कौन सा फॉर्मुलेशन में है ये सब पढ़ना होगा। देन इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया या फिर सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल पढ़ना होगा। मेट्रोलॉजी, यहाँ पे दोनों सिस्टम है, एबोर्डुपोयर सिस्टम एंड एपोथेकेरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम एंड देयर मेजरमेंट अच्छी तरह से पढ़ना होगा। देन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेनर। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि पैकेजिंग ऑफ एरोजोल। ठीक है, एरोजोल का कुछ भी मत छोड़ना, जैसे कि उसका वाल्व, उसका एक्चुएटर, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोपेलेंट एंड देयर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब अच्छी तरह से पढ़ना। देन साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। ये तीनों चैप्टर का जितना एपरेटस है वो एपरेटस का प्रिंसिपल एंड फंक्शन ये सब पढ़ना।
क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, या फिर फिल्ट्रेशन में सिर्फ फिल्टरिंग मीडिया के बारे में डिटेल पढ़ना। एक्सट्रैक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मासिरेशन, ये टर्म को देखना। और ये जो स्टेरिलाइजेशन, टैबलेट एंड कैप्सूल, ये तीनों चैप्टर में कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना होगा। टैबलेट, कैप्सूल एंड स्टेरिलाइजेशन, ये तीनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। और देन लास्ट वन इज द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या है ना, वैक्सीन, सेरा, टॉक्सॉइड, ये तीनों और इन देयर प्रिपरेशन पढ़ना है और कुछ नहीं। तो पार्ट 2 फार्मास्यूटिक्स पार्ट 2 में फर्स्ट है कि प्रेस्क्रिप्शन में क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ द लैटिन टर्म, ये लैटिन टर्म को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। देन इनकॉम्पैटिबिलिटी में तीनों टाइप्स को पढ़ना। पोसोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जैसे कि क्लार्क फार्मूला, यंग्स फार्मूला, डीलिंग फार्मूला, ये सब पढ़ना। देन पाउडर का एक्चुअली क्लासिफिकेशन एंड देयर यूज और कुछ नहीं। मोनोफेजिक में क्या होता है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, इसका भी यूज और क्लासिफिकेशन। बाइफेजिक में वेरी इंपॉर्टेंट इमर्शन एंड सस्पेंशन, इसमें से बहुत कुछ पढ़ना है। सस्पेंडिंग एजेंट क्या है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमर्शन का इमर्सिफाइंग एजेंट, HLV वैल्यू एंड देयर प्रिपरेशन मेथड, ये सब पढ़ना है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट बेस और सपोजिटरी का साइज, ये सब पढ़ना। स्टेराइल डोजेज फॉर्म में इसका डिफरेंट टाइप ऑफ द एसिड, व्हाट इज पाइरोजेन, ये सब पढ़ना। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएंगे आप आपको क्या क्या पढ़ना होगा। एंड डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में क्या है ना, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक, कोल्ड क्रीम, ये सब इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 होता है वो इनऑर्गेनिक पार्ट एंड पार्ट 2 ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है कि मोनोग्राफ में क्या है, मोनोग्राफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेरी सॉल्युबल, स्पेरिकली सॉल्युबल, और डिफरेंट टाइप ऑफ द टेम्परेचर पैरामीटर जैसे कोल्ड टेम्परेचर क्या है, कूल टेम्परेचर क्या है, वार्म टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये पढ़ना, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि केमिकल फॉर्मूला, सिनोनिम, मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो पार्ट 1 का जो बुक है उसमें जितना सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ये केमिकल फॉर्मूला, सिनोनिम और मेडिसिनल यूज मस्ट पढ़ना, ठीक है, वही से क्वेश्चन ज्यादा आता है। देन मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कौन सा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और कौन सा एक्स्ट्रासेलुलर, और वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ORS, ठीक है। देन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बेरियम सल्फेट। देन लास्ट वन, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन एंड हेवी मेटल, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लोराइड, सल्फेट, आयरन एंड हेवी मेटल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्सेनिक में क्या है ना, उसका एपरेटस, कौन सा एपरेटस यूज होता है, और इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या क्या होता है, ये सब केयरफुली पढ़ना होगा, ओके। देन पार्ट 2 में जितना कंपाउंड है उसका केमिकल नेम, ब्रांड नेम, IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यही सब आता है। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट रिंग आता है और क्या ना उसका IUPAC नाम आता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब फार्माकोलॉजी इज अ वेरी वाइटल सब्जेक्ट, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में एक बात क्या बोल रहा हूँ कि हम जो यहाँ पे जो चैप्टर का लिस्ट दिया हूँ, तो इस चैप्टर को आप नोट कर लीजिए, इस चैप्टर को सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। इसी चैप्टर से मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी आता है, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका दोनों पार्ट, फेज 1 एंड फेज 2, माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, ये सब अच्छी तरह से पढ़ना। ड्रग एक्टिंग ऑन द CNS, CNS में ये चारों चैप्टर पढ़ना, ठीक है। जनरल एनास्थेटिक, NSAID,
सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग। ठीक है, उसके बाद आता है कि लोकल एनेस्थेटिक और ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। ये जो ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, इसमें एक जनरल कंसीडरेशन बोल के एक पार्ट होता है जहाँ पे क्या ना एएनएस का कौन सा रिसेप्टर है और इसका डिवीजन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ये सब अच्छी तरह से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, और कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, न्यूरॉन एंड मायस्थेनिया ग्रेविस, इसको पढ़ना होगा। देन ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, drug acting on the blood, drug affecting the kidney function, hormone and their antagonist, and antimicrobial agent। antimicrobial agent में antibiotic is very important। एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ऊपर जो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक का वो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंटी टीबी ड्रग, इसका भी क्लासिफिकेशन, एंटी फंगल, एंटी लेप्रोटिक, वायरल, एंथेलमेंटिक एंड एंटी न्यूप्लास्टिक। ठीक है, एंड देन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स प्रेगनेंसी का टाइम देने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है और मदर और फीटल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग ऑफ चॉइस, क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट और ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फार्माकोलॉजी में ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, वो है ड्रग ऑफ चॉइस, क्लासिफिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में पढ़ना होगा डेफिनेशन, हिस्ट्री। डेफिनेशन, फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन। हिस्ट्री में हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, हु इज फर्स्ट फार्मासिस्ट, फादर ऑफ नेचुरल साइंस, ये सब हिस्ट्री। और देन स्कोप, सोर्सेस ऑफ प्रूव्ड ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रूव्ड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रूव्ड ड्रग्स, यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये सब इवैल्यूएशन का पार्ट है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल जो इवैल्यूएशन है, यहाँ पे हम टर्म को ब्रैकेट में लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ ट्राइकोम, टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटल नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स, वेन आइसोलेट नंबर, पैलिसेड रेशियो एंड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये सब अच्छी तरह से वेरी केयरफुल से पढ़ना होगा। और फिजिकल इवैल्यूएशन में मॉइस्चर कंटेंट, आस्क वैल्यू, ऑप्टिकल रोटेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल को छोड़कर ऑर्गेनोलेप्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो यहाँ पे जो लिस्ट किया हूँ ये सबको ही पढ़ना होगा। ठीक है, देन identification test and therapeutic use of different types of secondary metabolite such as alkaloids, terpenoids, glycoside, volatile oil, tannin and resin. This part is very important. Biological source, synonym, chemical constituent and therapeutic use of all category of drug. फार्माकोग्नोसी में जितना सारा ड्रग्स है उसका सबका बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूज पढ़ना होगा। ठीक है, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, ये जो हम ड्रग लिस्ट किया है, सीना, डाटूरा, कोरिएंडर, सिंकोना, सिनामन, फेनेल, क्लोव, जिंजर एंड नाक्स भूमिका, ये जो ड्रग है ये सब ड्रग का माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर आप पढ़ेंगे तो इसमें से आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रेजेंट किया हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, एग्जांपल ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर, एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, स्टेरियोआइसोमेरिज्म, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड डेफिशिएंसी डिजीज। दिस इज इनफ फॉर द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड सेकेंड चैप्टर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड अमीनो एसिड एज ए प्रीकर्सर। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड होता है जिसका प्रीकर्सर होता है अमीनो एसिड, जैसे कि मेलानिन, डोपामिन और थायरॉक्सिन का प्रीकर्सर होता है क्या, टाइरोसिन, और गाबा का ग्लूटामेट, हिस्टामिन का हिस्टिडीन, ऐसे ही। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। लिपिड में भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, कीटोन बॉडीज, कोलेस्टेरॉल,
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके, देन एंजाइम। एंजाइम में इंपॉर्टेंट एंजाइम का टर्म है, ठीक है, जैसे कि होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा। देन क्लासिफिकेशन, देन एंजाइम इनहिबिशन, mechanism of enzyme action, important enzyme used in diagnostic purposes। important enzyme used in diagnostic purposes इसका मतलब ऐसा है ना, कोई कोई डिजीज है जिसमें डायग्नोस्टिक पर्पस में कुछ एंजाइम यूज होता है, जैसे कि लीवर डिजीज में एसजीपीटी यूज होता है, और आपका जॉन्डिस में एल्कालाइन फॉस्फेट यूज होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर में एसिड फॉस्फेटेज यूज होता है, ऐसे। देन विटामिन। विटामिन में टाइप्स ऑफ विटामिन पढ़ना होगा, केमिकल नेम, सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन पढ़ना होगा। देन रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम क्या है ना, कौन सा विटामिन में कौन सा रिंग है, ये पढ़ना होगा। जैसे कि विटामिन डी में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग, और विटामिन के में नैप्थाक्विनोन रिंग, ये सब रिंग सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। देन विटामिन्स एंड देयर कोएंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएंजाइम एंड देयर विटामिन, ये भी सब्जेक्ट, ये भी चैप्टर में है, ठीक है। और मिनरल्स। मिनरल्स में क्या पढ़ना होगा, इसका फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, दैट इज एनफ फॉर मिनरल्स चैप्टर, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पाथ है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, एचएमपी शांट पाथवे, यूरिया साइकिल। तो यहाँ पे हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। देन पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वो हमारा बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटीज दिखाई देगा, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिर 2 नंबर में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है कि वेरियस नेम ऑफ द एक्ट एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। सॉरी, चैप्टर नहीं है, मतलब एक टॉपिक है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्ट एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर को पढ़ना होगा, जैसे कि पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ये सब। देन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द डीटीएबी, डीसीसी, सीडीएल, पीसीआई, एसपीसी एंड जेएसपीसी। एसपीसी मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जेएसपीसी मीन्स जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन को डिटेल पढ़ना होगा। देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यहाँ पे ऑल द शेड्यूल एंड फॉर्म नंबर, ये पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। देन लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसमें से गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर, इसका ड्यूटी एंड फंक्शन पढ़ना होगा। देन वेरियस टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड देयर लोकेशन, जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब कहाँ पे है, ये सब वेरियस टेस्टिंग लेबोरेटरी का लोकेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। देन 5 नंबर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट एंड लास्ट मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है। देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज हम यहाँ पे लिस्ट किया हूँ, इसी लिस्ट की तरह आप पढ़ाई करना, ठीक है। पहले सेल, देन एलिमेंटरी टिश्यू, देन ब्लड, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इस सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी तुम आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड एंड एलिमेंटरी टिश्यू, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना होगा सभी चैप्टर यहाँ पे जो लिस्ट में दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड, जितना मेजर सब्जेक्ट था उसका डिस्कशन खत्म हो चुका है। अभी माइनर सब्जेक्ट मतलब हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है क्या, इंपॉर्टेंट इवेंट ईयर एंड डिस्कवर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन डिस्कवर किया है और कौन सी साल में, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन डिस्कवर किया है एंड कौन सी साल में, ये सब ये टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देन सेकेंड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
इस सब्जेक्ट का ये माइक्रोबायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड वायरस का डीएनए आरएनए एंड देयर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। देन आइसोलेशन प्रोसेस, देन स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। 3 नंबर टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया टू फॉर्म एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तैयार करने के लिए जो माइक्रोबियल सोर्सेस का जरूरत होता है वो माइक्रोब्स का नेम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि क्लोरामफेनिकल का स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसास, ऐसे ही। देन कम्युनिकेबल डिजीज, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड वेरियस टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर डोज शेड्यूल। इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे इम्यूनिटी क्या है पढ़ना होगा, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब क्या टॉक्सॉइड क्या है, क्या वैक्सीन क्या है, क्या सीरम क्या है, ठीक है। और शेड्यूल मतलब इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल होता है, जो कौन सा वैक्सीन कब देना पड़ता है, ठीक है। ये शेड्यूल को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनता है। तो यही इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी 2 सब्जेक्ट बचा है, जैसे कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में डिटेल्स बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये सब्जेक्ट जस्ट ओवरलुकिंग करके पढ़ना होगा। और हम जो ये टॉपिक दिखा रहा हूँ, इस टॉपिक को आप नोट करके रख दीजिए। तो ये टॉपिक सिर्फ ओवरलुकिंग करके पढ़ के जाना, ठीक है, यही हो जाएगा इसमें से। हम सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में तो बोल चुका हूं, अभी बताएंगे कि रेफरेंस बुक फॉर जीलेट, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए RM मेहता इज बेस्ट एंड AK गुप्ता इज ऑल्सो बेस्ट। फार्मा केमिस्ट्री 1 गुरबानी चौधरी, फार्मा केमिस्ट्री पार्ट 2 अनिल भंडारी एंड मोहम्मद अली, ठीक है। फार्माकोग्नोसी CK कोकाटे, बायोकेमिस्ट्री N मुरुगेश, Human anatomy and physiology, Ross and Wilson is best and AK Jain is also best. HCP means health education and community pharmacy N Murges, और pharmacology KD त्रिपाठी, Rang and Dale, and jurisprudence CK कोकाटे का एक बुक है जिसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है। देन BM मिथल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी निरोली प्रकाशन एंड DSPM RM मेहता, ओके। तो फ्रेंड्स फुल प्रिपरेशन के बारे में तो हम बोल चुका हूँ, अभी एग्जाम हॉल में टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम हॉल में टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसीलिए टाइम एंड स्ट्रेटेजी का हम एक शेड्यूल बनाया है। तो फर्स्ट 30 मिनट यू रीड द ऑल 100 क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन 31 to 70 मिनट यू रेडीली आंसर एंड क्विकली फिल अप द OMR शीट, then 71 to 100 minutes read unattempt question carefully, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं किए हो उसको अच्छी तरह से पढ़ो। then last 20 minute review all the question finally, and then cut off marks का कोई previous history मेरे पास नहीं है, actually it will be depend upon the various question paper. So finally I hope you are very helpful to this video and best of luck. Thank you.